श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। कुछ मुमुक्षुजन अपान वायु में प्राण को और कुछ प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं तथा कुछ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में तत्पर रहते हैं। श्वास का अंदर से बाहर जाना प्राणों की गति कहलाती है और श्वास का बाहर से अंदर आना अपान की गति कहलाती है, और इनको अंदर अथवा बाहर कहीं रोक लेना प्राणायाम कहलाता है, अर्थात कुंभक। तो कुंभक में प्राणायाम में 3 चीज़ें हुई: पूरक श्वास को लेना, कुंभक श्वास को रोकना और रेचक श्वास को बाहर निकालना। सामान्य प्राणायाम इस प्रकार से है कि जैसे बाईं नासिका छिद्र से श्वास को अंदर लिया, अंदर रोक लिया, उसको अंदर कुंभक कहेंगे, और उसके बाद दाईं नासिका छिद्र से श्वास को निकाल दिया। निकालने के बाद श्वास को बाहर ही रोक लिया, उसको बाह्य कुंभक कहा जाएगा। उसके बाद दाईं नासिका छिद्र से ही वापस श्वास को लिया और अंदर रोक लिया, अंतर कुंभक कहलाएगा। फिर बाईं नासिका छिद्र से श्वास को निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद रोका, फिर से बाह्य कुंभक। इस प्रकार से श्वास को अंदर लेना, रोकना, बाहर निकालना और बाहर रोकना दोनों नासिका छिद्रों से करते हैं। लेफ़्ट से शुरू करते हैं, फिर राइट से निकाल करके राइट से लेकर के लेफ़्ट से निकालते हैं। ये एक प्राणायाम कहलाता है। तो महापुरुष कहते हैं अगर व्यक्ति 9 प्राणायाम भी अगर ऐसे करे तो उसकी चित्त की अवस्था में बड़ा परिवर्तन आता है, यदि वो सचमुच में अंतर्मुखी और शांत होना चाह रहा है। तो भागवत जी में तो यहाँ तक कह दिया है इस प्राणायाम के लिए। अभी जो बताया प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये इसका प्रपोर्शन भी बताया है कि पहले तो आप सामान्य ढंग से चलें, फिर बाद में श्वास का प्रपोर्शन भी करें। जब श्वास लें तो मानो 1 बार भगवान का नाम लें, श्वास रोकें तो 8 बार भगवान का नाम लें, और श्वास जब निकालें तो 4 बार भगवान का नाम लें। मतलब पूरक में 1, कुंभक में 8, और पूरक में 1, कुंभक में 4 और रेचक में 2। 1 4 2। उसी प्रकार से बाहर भी 4 बार रोक करके 1 बार लें दाईं नासिका छिद्र से, 4 बार अंतर कुंभक में रोकें, और 2 बार में अर्थात बाह्य कुंभक रेचक करते हुए बाह्य कुंभक में फिर से वापस 4 बार रोक लें। तो इस प्रकार से 1 4 2 का 1 4 2 4 ये रेशो इसका रहेगा। पूरक 1, अंतर कुंभक 4, रेचक 2, बहिर्कुंभक 4। पहले ये एकदम से रेशो सत्ता नहीं है, तो पहले जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकें, जितनी देर में छोड़ने में टाइम लगता है उतनी देर लगने दें, लेकिन धीरे धीरे करके उस पर कमांड होता है और फिर इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर उसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे अभी हम 1 बार 1 4 2 ले रहे हैं, तो उसकी जगह फिर 2 8 4 किया जा सकता है उसी प्रपोर्शन में। तो ये प्राणायाम का जो सिंपलेस्ट मेथड है नाड़ी शोधन, वो बतलाया, और इसी को हमारे कई शास्त्रों में रिकमेंड भी किया है। और हम बता रहे थे कि ऐसा भी कहा गया है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कि जो व्यक्ति 3 बार इस प्रकार 3 समय 9 बार ये प्राणायाम करता है, वो उसका मन शांत होने से वो मुक्त हो जाता है। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, भाई केवल प्राणायाम करने से कोई मुक्त हो सकता है क्या? बोले नहीं, आप सत्संग तो सुनते हैं, साधन भी करते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है, लेकिन आपका मन शांत नहीं होने से, मन आपके वश में नहीं होने से, आपकी वासनाओं के कारण आपके अंदर चंचलता, बहिर्मुखता और आपके व्यवहार में है ना जो शास्त्र निर्देश जैसा उसका पालन आप नहीं कर पाते, तो ये कैसे हो? तो कहते हैं प्राणायाम एक बड़ी भारी युक्ति है, उसके द्वारा आपका मनोनियंत्रण होता है और मन शांत हो जाता है। आप एक बात हमेशा ध्यान दें, जब भी आप के अंदर लोभ की वृत्ति उठेगी, मोह की वृत्ति उठेगी, क्रोध की उठेगी, काम की उठेगी, आप ध्यान देंगे उसके जस्ट पहले आपका मन अशांत है। अशांत चित्त में ही विकार उत्पन्न होते हैं, शांत चित्त में नहीं होते। और अगर चित्त शांत हो जाए तो विकार सब शांत हो जाते हैं।
तो ये कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति 3 बार इस प्रकार से अपने मन को शांत और अंतर्मुख करेगा, वो फिर बहिर्मुख होने के पहले फिर से शांत कर लेगा। तो अगर निरंतर वासनाओं को शांत रखा जाए तो वो नष्ट हो जाती हैं। पहले वो रुक जाती हैं, शांत हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाती हैं। जिस चीज़ को आप करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी, जिस चीज़ को आप रोक देंगे धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखें, इस श्लोक में कहा है कि भाई प्राण और मन, ये 2 शक्तियाँ हैं जीवन की, तो एक के द्वारा दूसरे का नियंत्रण होता है। तो आप बोल रहे हैं कि भाई प्राणों को स्थिर कर लिया जाए तो मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाए तो सारी सिद्धियाँ हो जाएंगी। आपका मन अगर भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर हो जाए तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो कृष्ण चेतना को आकर्षित करके प्रकट करेगा। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, जो कांच होता था, बिल्लोरी कांच बोलते थे, लेंस, तो कागज़ रख कर के उससे सूर्य की किरणों को केंद्रित करते थे एक पॉइंट पे, और जब लगातार वो केंद्रित रहती थी तो क्या होता था, वो कागज़ जल जाता था। तो उसी प्रकार से हमारा मन जब एक किसी बिंदु पर टिक जाएगा और कोई विचार नहीं करेगा, एक ही विचार रहेगा, तो वो शक्ति वहाँ प्रकट हो जाती है। योग में तो ये बताया है कि आप जहाँ भी एकाग्र करेंगे, अगर आप किसी के मन पे एकाग्र करेंगे तो उसके संस्कार दिखने लगेंगे। ये जितनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो क्या सबको कोई ऐसा थोड़ी टेस्ट करके फिर कंफर्म किया गया ना, तब तो लेबोरेटरीज भी थी। केवल ध्यान में उन्होंने उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र किया और उसके गुणों का ज्ञान हो गया। तो ये योग के जो 4 प्रकार के पहले ध्यान बताए गए हैं, वो एक सविकल्प के अंदर, उसमें ये बातें कही जाती हैं कि आप अपना मन कहाँ कहाँ एकाग्र कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना मन भगवान पर एकाग्र करते हो तो भगवत शक्ति जागृत होती है, और जब अस्मिता पर करते हो तो अस्मिता अनुगत समाधि अर्थात आपके आत्मस्वरूप में स्थिति होने लगती है। तो यहाँ उड़िया बाबा जी ने प्रश्न उठाया है कि प्राण स्थिर करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है, उसके सहयोगी साधन कौन से हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहला तो उसमें अल्पाहार, बोले योगी को अल्पाहारी होना चाहिए। दूसरा कहा गया है दृढ़ आसन, कि आसन में बार हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। मतलब कि शरीर तो आपका नहीं हिलना चाहिए, पर अंग भी नहीं हिलना चाहिए, हाथों को भी इधर उधर नहीं करना। और कहते हैं कि हाथों की बात तो दूर रही, आँखों की पुतलियों को भी नहीं हिलाना चाहिए। ऐसे स्थिर आसन में बैठना चाहिए। स्थिर आसन में बैठने में अगर कोई विघ्न आता है तो बड़ा निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आसन से नहीं उठूँगा। कभी कभी शरीर में थोड़ी वेदना भी होती है, कभी कभी कोई चंचलता के कारण ऐसा लगता है कहीं खुजली हो रही, कुछ हो रहा है, तो बोला नहीं, अब मैंने आसन जमा लिया है, अब इतनी देर तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। इष्ट पर विश्वास रख के दृढ़तापूर्वक उस आसन में बैठ जाए। तो माँ आनंद नहीं कहती हैं कि जैसे आपको दही जमाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बर्तन में आप दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा जामन डाल देते हैं, उसको स्थिर रख देते हैं। अगर वो बर्तन हिलता रहेगा तो क्या होगा, दही जमेगी नहीं। तो शरीर क्या है, मानो बर्तन हो गया, और दूध क्या है, मानो मन हो गया, और जामन क्या है, मानो उसके अंदर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। अब वो मंत्र अपने पूरे मन को ट्रांसफॉर्म करके भगवत स्वरूप करना चाहता है। जामन क्या है, इटसेल्फ दही है। अब वो दही जो है दूध को भी दही में कन्वर्ट करता है। तो जो गुरु हमको मंत्र देता है, तो हमारा मन जो है मंत्रमय हो जाए, भगवानमय हो जाए, भगवान के नाम के साथ एकता को प्राप्त करके अपना व्यक्तित्व खो बैठे और वो भगवत स्वरूप हो जाए। उसके लिए क्या चाहिए कि आपका मन निरंतर उस चिंतन में रहे। अनुष्ठान में यही विशेष फ़ायदा होता है कि सामान्य रूप से मनुष्य कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी ज़्यादा करता है, कभी कम करता है, लेकिन जब वो संकल्प ले लेता है कि मुझे इतनी संख्या करनी ही है, तो उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है। ऐसा कहते हैं जब आपके अंदर दृढ़ता आ जाती है कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ आपके साथ हो जाती हैं। कोई व्यक्ति जब कोई बहुत बड़ा नकारात्मक कार्य करता है तो नकारात्मक शक्तियाँ उसके साथ हो जाती हैं, और जब कोई सकारात्मक बड़ा कार्य करता है तो साधारण नहीं असाधारण बड़ा कार्य करता है, तो हम देखते हैं कि उसके साथ वो शक्तियाँ साथ हो जाती हैं। तो आपको शक्ति भी तब सहयोग करना चाहती है जब आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो, फिर आप देखेंगे कि वो शक्ति आपको सहयोग कर रही है, और आपका मन जो है जब उसमें लग जाएगा तो उसका परिणाम हुए बिना नहीं रहेगा। तो सामान्य रूप से जप करने से जो फल होता है उससे अधिक अनुष्ठान होता है,
क्योंकि अनुष्ठान में हमारा संकल्प रहता है कि इतनी संख्या इतने दिनों तक हम नित्य करेंगे ही, है ना। आपने सोच लिया कि भाई हमको 3 घंटा बैठना है और 1 घंटे में मानो आप एक माला करने में 5 मिनट लगते हैं, तो 12 माला आपको 1 घंटे में करने में समय लग जाता है। तो 3 घंटे में कितना हो गया, 12 36 माला। तो 36 माला आपको 1 दिन में करनी है। और इसी प्रकार से आपने जाना नवरात्रि के 9 दिन करनी है, तो 9 दिन का आपने उसमें कैलकुलेशन किया कि 9 दिन में इतनी माला हो सकेंगी। तो वो माला जब आप संकल्प पूर्वक करते हैं, है ना, हमने गुरुदेव से पूछा था कि संकल्प क्या होना चाहिए, है ना, कई संकल्प का ही फल होता है, आप संकल्प क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने बताया था कि संकल्प हमारा होना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में हमारी अचल भक्ति हो और हमें संसार बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो, इसके लिए भजन करना चाहिए। सकाम भाव से भी लोग करते हैं अपनी कामनाओं का, जिसकी जैसी स्थिति हो। लेकिन जो अब कल्याण मार्ग पर बढ़ चुके हैं जो साधक, उनको बाकी चीज़ों को प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए कि जैसा प्रारब्ध में लिखा होगा, जैसी भगवान की इच्छा होगी, और हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर हम संसार को संभाल करके आगे लेके चलना चाहेंगे और आध्यात्म में बढ़ना चाहेंगे, तो विक्षेप मन में बना रहेगा और हमारा साधन जो है वो उससे हम विचलित हो जाएंगे। और फिर आगे चल कर के कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके मन में कोई संसार की इच्छा प्रबल है और साथ में भजन भी करते हैं आप, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होने से, आपको विक्षेप हो जाने से कई बार व्यक्ति भजन छोड़ भी देता है। कई बार वो कॉन्शियसली नहीं छोड़ता है, पर उसके सब कॉन्शियस में एक निराशा सी आ जाती है कि कुछ होता तो है ही नहीं, जबकि भगवान हो सकता है उसी में आपका भला कर रहे हों, पर हम अपना आग्रह रखते हैं इसलिए। तो साधक को निष्काम भाव से भगवान का अनुष्ठान करना चाहिए। और अगर अनुष्ठान नहीं बन पाता तो जो उससे सामान्य रूप से जब बनता हो उतना करना चाहिए। अनुष्ठान में जितने नियम शिथिल कर दो उतना वो सरल हो जाता है। जैसे अनुष्ठान में एक नियम रहता है एक समय भोजन करना, अनुष्ठान में नियम होता है कि आपको कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं लेना, मतलब हर किसी के हाथ का बना हुआ नहीं ले सकते आप, वो अशुद्ध हो सकता है। प्याज लहसुन नहीं खाना अनुष्ठान में, अपने को वैसे भी नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज की तो बात ही नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। और अपने हाथ से बना करके भोजन करना चाहिए। ये एक समय भोजन करें और अगर हो सके तो दूसरा समय भोजन नहीं करें, पर फिर भी अगर भूख लगती है तो फल दूध आदि ले सकते हैं। ज़्यादा भूख लगने वाला व्यक्ति हो तो फलाहार कुछ की जगह फरियाली कुछ ले सकता है। तो ये अनुष्ठान के अंदर रहता है। एक स्थान पर रहकर करना पड़ता है अनुष्ठान। अनुष्ठान काल में आप अपना स्थान छोड़कर जा नहीं सकते। तो 9 दिन अगर किया है तो 9 दिन आपको, आप जिस शहर में रहते हो वहीं रहो, और जिस स्थान पर देवता का आपने विग्रह रखा वहीं रखा रहे, और पूजन भी आप नित्य वहीं करें, वहाँ बैठ करके आप उनका जप करें। फिर आपको खुद महसूस होगा, देखो 9 दिन में क्या परिवर्तन हुआ। फिर वो 10वें दिन, कई लोग 9वें दिन करते हैं, कई लोग 10वें दिन करते हैं, 10वें दिन फिर हवन कर लें। तो हवन का ये नहीं रहता है एग्जैक्टली लास्ट डे ही करना है। अगर कुछ आपकी व्यस्तताएँ ऐसी हों तो 9 दिन जप करने के बाद फिर आपकी सुविधा से भले आप एकादशी को करें अथवा पूर्णिमा को करें, जैसा आपकी सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये पूरा अनुष्ठान कहलाता है। तो अनुष्ठान के अंग जो होते हैं उसमें एक होता है जप करना, दूसरा होता है हवन करना, है ना, और तीसरा होता है तर्पण करना, चौथा होता है मार्जन करना, पांचवा होता है ब्राह्मण भोजन कराना। तो ये सब दशांश होते हैं। तो बाकी दशांश जप अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बदले में भी जप किया जा बाकी दशांश, जैसे हम दशांश हवन नहीं कर पा रहे हैं, तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, मार्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बदले में क्या करना चाहिए, हमको जप कर लेना चाहिए। तो अगर हमारी संख्या मानो जितनी भी है तो उसको सवाया करके जपने से अथवा उस पर 20% एक्स्ट्रा करने से वो हवन तर्पण मार्जन का भी जप उसके अंतर्गत हो जाता है। लेकिन फिर भी अंत में एक माला हवन करना चाहिए, और ब्राह्मण को भोजन घर बुलाकर करा सके तो सबसे अच्छी बात है। अगर कोई मजबूरी हो तो फल और भोजन के दक्षिणा के रूप में रुपए उनको दे सकते हैं, और इस प्रकार से आपका अनुष्ठान पूरा होता है। किसी ने पूछा था तो हमने कहा चलो प्रसंगवश ये बात भी बतला देते हैं, क्योंकि आज के दिन ही कई लोग अनुष्ठान का आरंभ करते हैं। नवरात्रि में उसका विशेष महत्व होता है। तो एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, कोई समस्या थी, तो हम अपने महाराज जी के पास लेके गए जो इंदौर में। तो उन महाराज जी ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर है, उनको सिद्धि है इसकी, वो आपका काम कर सकते हैं। तो हम फिर उनको लेकर के और वहाँ प्रोफेसर साहब के यहाँ पता लगा लिया और वहाँ पहुँचे।
तो बड़े प्रेम से मिले, वो बड़े भगवान के भक्त थे, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे ये सिद्धि थी और मैं सेवा के रूप में इसका प्रयोग करता रहा, लेकिन चूंकि मैं इसका प्रयोग करता था तो धीरे धीरे वो सिद्धि का प्रभाव कम हो जाता है। अब मेरे पास वो सिद्धि नहीं है, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में मैं 9 दिन करूँगा तो मेरी सिद्धि पूरी पावर में आ जाएगी, उसके बाद मैं साल भर तक उसका उपयोग कर पाऊँगा। तो अगर आपका ये कार्य है तो मैं निश्चित 9 दिन बैठूँगा और नवरात्रि के बाद आप मुझसे मिलिए। तो ये बात हमने महात्मा जी से पूछी है, महाराज जी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है कि नवरात्रि के 9 दिन बैठने से वो मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है, फिर वो उसका उपयोग करते हैं। बचपन में भी एक सूफी संत के पास हम जाते थे, उनके गुरुदेव ने लोक कल्याण के लिए उनको बहुत सारे मंत्र बता रखे थे, अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए। तो मैंने कहा कि ये आप इनका तावीज़ बना के लोगों को देखते हैं, गले में धारण करते हैं और उनके संकट से वो उबर जाते हैं, तो ये प्रभाव करता भी है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रभाव तभी करता है, ये मंत्र तो गुरुजी ने बता दिए हैं, इनको हम नवरात्रि में सिद्ध करते हैं और उनका तावीज़ बनाते हैं। तो वो कागज़ के ऊपर ऐसे केसर की कलम, वो अनार की कलम लेके केसर में डुबो करके वो यंत्र बना करके और फिर वो सब पेटी में रख देते थे कि भाई कोई किसी पे कुछ झूठा केस कर दिया तो उससे मुक्ति के लिए, मतलब कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला होने के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसे लौकिक कार्यों के लिए भी होते थे और कुछ साधना के लिए भी होते थे। तो हम लोग तो शुद्ध साधना की बात करते हैं और आध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन कई लोग इस प्रकार की चीज़ें भी चाहते हैं तो कोई तावीज़ भी बना के देते हैं। तो हमने पूछा आखिर कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा नवरात्रि में मंत्र की सिद्धि होती। तो ये नवरात्रि जो है अति विशेष समय है और आप लोग संयोग से आज नवरात्रि के प्रथम दिन ही है सत्संग की चर्चा हो रही है और आप कभी भी आज शुरू कर सकते हैं और इस प्रकार से 9 दिन कोई एक मंत्र का आप जप करेंगे तो जागृत होगा। कोई लोग बोलते हैं क्या उपासना करें, तो भाई जो साल भर कुछ उपासना नहीं करते हैं वो उनको 9 दिन में नवरात्रि में माता रानी की उपासना करना चाहिए। उनके किसी मंत्र का, किसी पाठ का जब आप एक से अधिक बार पाठ करेंगे तो पाठ की शक्ति जागृत होती है, फिर आगे आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर आपके इष्ट का निर्धारण हो चुका है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं अथवा आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो आप जिसके भी भक्त हैं अथवा माता रानी के भक्त हैं, तो जो जिसका भक्त है, गुरुदेव से जिसने जिसका मंत्र लिया हुआ है उसको उसी मंत्र की शक्ति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। वो शक्ति इस विशेष में ज़्यादा जागृत होगी और उसके बाद वो आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकता है, मतलब हमेशा उस मंत्र का जप करता रहे। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको दृढ़ आसन में बैठ करके अपने साधन को करना चाहिए, उससे आपको आसन की सिद्धि होती है। जब कोई व्यक्ति 3 घंटे 36 मिनट एक आसन में बैठता है तो वो आसन सिद्ध कहलाता है। जब आसन सिद्ध हो जाता है, कोई 3 घंटे बोलते हैं, कोई 3 घंटे 36 मिनट बोलते हैं, एक आसन में बिना हिले डुले यदि आप 3 घंटे बैठ गए वो आसन आपका सिद्ध कहलाता है। अब आसन जो सिद्ध हो गया उसकी विशेषता क्या है कि उसमें आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, अर्थात आपके शरीर के सारे वेग शांत हो जाते हैं और आप अपना मन जहाँ नियोजित कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उस लक्ष्य में वो स्थिर होता है। तो यहाँ था कि प्राण को स्थिर करने के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो एक बताया अल्पाहार, दूसरा बताया दृढ़ आसन और तीसरा बता रहे प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा केवल मन शांत होता है ऐसा नहीं, मन का तन से संबंध होने के कारण तन भी स्थिर होता है। इसलिए अगर आपको स्थिरता नहीं आती है तो प्राणायाम कर करके आप मन को और तन को स्थिर करके अपने साधन में प्रवृत्त होइए। और आखिरी में बताया गुरु प्रदत्त युक्ति। तो ये एक स्पेशल चीज़ है कि हर महात्मा, हर साधक, हर सिद्ध जो साधना करता है तो उसको अपने एक्सपीरियंस से कई बातें समझ में आती हैं। तो वो अपने जो भी जिज्ञासु होते हैं, साधक होते हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं कि देखो मैंने जो किया था इस बाधा पर विजय पाने के लिए मुझे इस प्रकार से लाभ मिला, तुम भी करोगे तो तुम्हें भी इस प्रकार से लाभ मिलेगा। तो पर्सनल गाइडेंस में भी वो कुछ ऐसी युक्तियाँ बता देते हैं, तो कहते हैं युक्ति से मुक्ति हो जाती है। कई बातें होती हैं, हम कई प्रयास करते रहे, काम नहीं होता है और उसकी टेक्निक हमको पकड़ में आ जाए तो फटाफट काम हो जाता है ऐसे। तो ये बताया है प्राणों को स्थिर करने का उपाय, क्योंकि प्राणों के स्थिर होने से मन स्थिर होता है और मन के स्थिर होने से लक्ष्य की सिद्धि होती है। प्राणायाम करते समय उन्नति के लक्षण क्या है। अब कोई व्यक्ति प्राणायाम कर रहा है तो उसको कैसे मालूम पड़े कि मैं जो प्राणायाम रूपी साधना कर रहा हूँ, मानो इसमें मेरी प्रोग्रेस हो रही, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने प्राणायाम को इंडिपेंडेंट साधना के रूप में मेंशन किया है।
इस चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में कि प्राणायाम अपने आप में एक साधना है। तो अभी कोई व्यक्ति रेगुलर प्राणायाम करता है, मानो आधा घंटा कर रहा है, पौन घंटा कर रहा है, अब उसको लग रहा है इतना टाइम मैं दे रहा हूँ। लोग तो 5 मिनट करते हैं और अपना फटाफट पाठ जप करके उठ जाते हैं। मैं तो आधा आधा घंटा बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ, 1-1 घंटा कर रहा हूँ। हमने तो 3-3 घंटा करने वालों को भी देखा करते हैं। तो अब उसको मालूम कैसे पड़े कि मेरी प्राणायाम की साधना में प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी ने 3 उसके लक्षण बतलाएं। बोले पहला लक्षण तो ये, प्राणायाम करते करते उसको पसीना आने लगेगा, तो समझना चाहिए स्वेद आ रहा है, इसका मतलब प्राणायाम के मार्ग में उसको सफलता मिल रही है। दूसरा बताया है कि उसके शरीर में कंप होगा, है ना। और तीसरा बताया है कि उसका आसन जो है ज़मीन से उठ जाएगा, ये एक ऊंची अवस्था है। तो कहा इनमें उत्तरोत्तर उन्नति के लक्षण हैं, अर्थात पहले स्वेद और उसके बाद में कंप और उसके बाद फिर अपना आसन शरीर से उठ जाना, है ना। शरीर आसन, आप जिस आसन पे आप बैठे हो तो शरीर उस आसन से ज़मीन से ऊपर उठ जाता है, शरीर में ऐसा हल्कापन आ जाता है। ये एक प्रकार की सिद्धि है, शरीर हल्का हो जाता है और ज़मीन से उठ जाता है ऐसे। तो आपको मालूम पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है, आसन से शरीर उठता नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है कि मैं आसन से उठ गया हूँ, तो वो मन के तल पे होता है। फिर आगे चल कर के वही चीज़ शरीर के तल पे भी होती है। पर कोई भी ये अनुभूतियाँ जो है ना, जैसे आदमी संसार में लगा रहता है तो आगे आगे उसकी प्रोग्रेस होती जाती है। इसी प्रकार से इस मार्ग में भी दृढ़तापूर्वक लगना पड़ता है। पर भगवान की माया बहुत प्रबल है। ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति का मन पहले बनता नहीं है, और अगर मन बन जाए तो फिर दृढ़तापूर्वक वो करने लगे तो वो कुछ काल तक तो करता है, फिर माया अपना खेल खेलती है। तो वो कोई न कोई उसके मन में कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अरे भाई मैं धर्म का प्रचार करूं, अरे मैं गौशाला खोल लूं, मैं जो है अमुक जो है लोक कल्याण का कार्य करूं। तो कुछ भी ऐसी कोई संकल्प उसके अंदर आता है, फिर वो साधन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। फिर वहाँ जा कर के भी उसमें टिक नहीं पाता है, वहाँ पे फिर कुछ सकाम भाव आ जाता है और मालूम पड़ता अरे मैं अच्छा भला भजन कर रहा था, अरे ये कहाँ मैं चक्कर में आ गया। तो ये चक्कर में आने का मतलब ये है कि आपके अंदर दृढ़ता नहीं है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो लग कर के साधन करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। पर उसमें दीर्घ काल तक साधन में लगे रहना पड़ता है, और जब आपकी सफलता की स्थिति आने लगती है तो बीच में इस प्रकार के विक्षेप आते हैं, है ना। ऐसा विमला ठक्कर जी बोलते हैं 3 चेतना होती है, एक व्यष्टि चेतना, एक समष्टि चेतना और एक निर्विशेष चेतना। तो व्यष्टि चेतना से, जब व्यष्टि चेतना का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिसमें एक साधारण मनुष्य रहता है, कोई भी नया साधक रहता है, धीरे धीरे उसकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज होने लगती है साधना करते करते। तो जो भगवान जो है वो लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, हम सब भगवान के संतान है ना, तो भगवान चाहते हैं कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो लोक कल्याण के संकल्प मन में आने लगते हैं। तो वो संकल्प भी एक प्रकार की माया ही है, वो है तो भगवान का कार्य, लेकिन हम उसको व्यक्तिगत कार्य समझ करके कई बार हम साधन छोड़ करके उन कार्यों में लग जाते हैं। तो किसी आश्रम में ट्रस्टी बन गया, कोई आपने कोई प्रकल्प खोल लिया, उसमें लग गए। अब उसके अंदर आप देखते हो कई सांसारिक कई विक्षेप आते हैं, आपकी मन की स्थिति फिर बदलने लगती है। आप बोलते हैं अरे अच्छा भला मैं भजन करता था, अरे कहाँ मैं ये पछड़े में पड़ गया। तो ये है ना, एक बार क्या हुआ कि महात्माओं की सभा हुई, उसमें सब बड़े बड़े संत भी थे। अखंडानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, तो वहाँ एक प्रश्न उठाया गया कि सन्यास किस लिए लिया जाता है। तो जवान एक साधु था, उनने जल्दी से हाथ उठा दिया, है ना, कि जिनको नॉलेज कम होता है उनमें उत्साह ज़्यादा होता है, तो उन्होंने जल्दी हाथ उठा दिया। तो एक बड़े महात्मा ने बोला बताओ। तो बोले महाराज जी सन्यास लिया जाता है लोक कल्याण करने के लिए। तो बोले अरे बैठ जाओ, अपना कल्याण किया नहीं, लोगों का कल्याण कहाँ से करोगे। रमन महर्षि जी बोलते हैं जब तक आपकी वासना का अहंकार का नाश नहीं हुआ है, आप किसी भी कर्म में जब प्रवृत्त होंगे तो धीरे से आपका अहंकार उसमें कुछ क्रेडिट लेना चाहेगा, आपकी वासना उसमें से कुछ अपना व्यक्तिगत लाभ लेना चाहेगी। तो करने तो जाएंगे समाज का काम, और वहाँ पे अपना झंडा उठाना चाहेंगे, अपना यश लेना चाहेंगे, अपना उसके बदले में कोई लौकिक कार्य सिद्ध करना चाहेंगे। तो बोलते पहले आप अपने अहंकार और वासनाओं को क्षय करो। लेकिन अगर साधक साधना में लगता है तो जब उसकी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना को स्पर्श करने लगती है, तो जो भगवान का संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, वो उसके अंदर उत्पन्न होता है। और कई बार वो इस प्रकार से इन कार्यों में लग जाता है। देखने में और सुनने में समझने में हर व्यक्ति बोलेगा अच्छा काम है ये, लेकिन जो साधन करके वो
परमात्मा की के तत्व का अनुभव करना चाहता था, उससे पहले वो एक प्रकार से रुक गया। तो साधक को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। कोई अपने मन में संकल्प नहीं लाना है यह और वह का, एक ही संकल्प, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे अपने आप को भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। शरणागति का लक्षण अपने में आना चाहिए, अहमता और ममता का हमारा नाश हो जाए। तो कहते हैं साधक इस प्रकार से, ये जो बताया जाता है ना कि आसन का उठना अथवा अन्य बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, तो ये सब इस बात के लिए संकेत होती हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप उत्साहपूर्वक लगे रहो। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी हमको तो कभी कुछ होता ही नहीं है, हम भजन में बैठते हैं। तो मैंने कहा कुछ होने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, आप करते हो बहुत थोड़ा सा, वो भी रेगुलर नहीं करते हो, इस कारण से आपको कुछ अनुभूतियाँ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप सिंसियरली रेगुलरली करेंगे तो अनुभव होगा। एक बार हमारे यहाँ महाराज जी ने कीर्तन कराया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 24 घंटे का। तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। तो हमने देखा कि 3 दिन तक वो कीर्तन हमारे अंदर चलता रहा बिना किसी प्रयास के। तो एक दिन 24 घंटे दिए तो 3 दिन चला। फिर बाबा जी ने बताया कि अगर आप 6 घंटे रोज़ साधना करोगे तो आपके 24 घंटे उसका प्रभाव आ जाएगा। फिर रात को सोओगे भी तो वो जब चलता रहेगा, बाकी काम करोगे तो भी अवचेतन में चलता रहेगा। तो 6 घंटे की साधना का प्रभाव बोले 18 घंटे पे आता है। ऐसे कई लोग सोचते हैं हर समय नाम जब चलता रहे, मंत्र जब चलता रहे तो कितना अच्छा रहे और भगवान ऐसी कृपा करे। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर आप 6 घंटे करोगे तो आपका अपने आप ही सारा समय चलने लगेगा, पर पहले करो तो सही। अगर आप 6 नहीं कर सकते तो 3 करो। यही बात ज्ञान मार्ग की दृष्टि से भी रमन महर्षि जी ने कही है कि यदि आप 1.5 घंटा 2 बार साधना करेंगे तो ये जो आप सत्संग में बार बार सुनते हैं ना कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से परे एक शुद्ध चेतना हो, आप आत्मा हो, है ना। आत्मा जो है सुख दुख से और अनुकूल प्रतिकूल से सबसे परे है, सम है, शांत है। तो ये आप ध्यान की अवस्था में शरीर मन से अलग होकर शांत होकर बैठोगे, तो अगर 1.5 घंटा 2 बार बैठोगे तो उस 3 घंटे का प्रभाव बाकी सारा समय भी बना रहेगा। बिना किसी प्रयास के शरीर काम करेगा और आपको लगेगा कि हम काम नहीं करें, काम हो रहा है। मन में विचार आएंगे, आपको लगेगा मन में विचार आ रहे हैं, मैं तो विचारों से अलग हूँ। तो ये अनुभूति अपने आप होने लगेगी। कब होने लगेगी? जब आप 2 बार 1.5 घंटा साधना करेंगे। उड़िया बाबा जी ने कहा है कि 1 घंटा 35 मिनट सुबह, 1 घंटा 35 मिनट शाम को, 2 समय निर्धारित करें, इतना भजन करना चाहिए। देखो ये मनुष्य जन्म भजन करने के लिए मिला है, बाकी सब तो डाइवर्शन है। हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं माया में, इस कारण से सोचते हैं ये कर लें वो कर लें। ठीक है भाई, कईयों की मजबूरियाँ भी हैं और कई लोगों की मजबूरी नहीं है तो उनकी इच्छाएं हैं। और अगर कोई मजबूरी बताता है तो आपको वो बात याद करना चाहिए कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप सारी ऊर्जा संसार में लगा भी देंगे तो उससे कोई आपका बड़ा भला नहीं होने वाला है, आपके भाग्य से अधिक आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ समय आप भगवान को दीजिए, और अब ज़्यादा थोड़ी भगवान के लिए। तो अगर आप 3 घंटे साधन करते हैं तो उसके बाद भी तो बहुत सारा समय आपके पास शेष रहता है। और एक बार आपको अगर रस आ गया है इसके अंदर, दूसरी बात यह कि इससे आपका लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्राणायाम की साधना में भी उन्नति के लक्षण व्यक्ति को दिखते हैं और बाद में उसका मन उससे शांत होता जाता है। अब अगले श्लोक में बहुत बड़ी बात कही है, देखो प्राणायाम के फल के रूप में, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञ छपित कल्मषा। प्राणों का प्राणों में अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं, ये सभी पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। बोले उनके पापों का नाश हो जाता है, अगले श्लोक में कहेंगे वो मुक्त हो जाता है। तो अभी पाप ही मनुष्य को परमात्मा से विमुख करता है। और पापों का नाश कैसे होता है? कहते हैं वो मल के रूप में नाड़ियों में विद्यमान रहता है, तो प्राणायाम के द्वारा उनका क्षय होता है। दूसरा अभी हमने आपको बताया था कि प्राणायाम करने से मन शांत होता है। तो जो वासनाएं होती हैं उनको अगर आप एक्टिवेट ही नहीं होने दोगे, सक्रिय नहीं होने दोगे, तो वो आपके व्यवहार में आचरण में कैसे आएंगे? तो वो वासनाएं धीरे धीरे करके आपकी नष्ट हो जाती हैं। प्राणायाम के प्रभाव से मन शांत तो वासनाएं शांत तो धीरे धीरे वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। और यहाँ पे कहा गया है उड़िया बाबा जी ने कि जो योगी होता है वो अनेक प्रकार की क्रियाएं करके भी प्राणों को शांत रखते हैं। तो कैसी क्रियाएं करते हैं?
बोले नेति, धोती, बस्ती, खेचरी, है ना, ये सब योगिक क्रियाएं हैं। महाराज जी तो इसमें खेचरी मुद्रा में जो है सिद्ध थे। तो खेचरी मुद्रा लगाने से बाह्य ज्ञान लुप्त होकर के अंतर ज्ञान में स्थिति होती है और अमृत का क्षरण होता है। जीवा को उल्टा करके तालू में लगाया जाता है। वो सब योगियों के द्वारा की जाती है और योगियों से सीखने योग्य हैं। दूसरी बात यहाँ कही गई है कि प्राणोपासना से चित्त शुद्धि होने से पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और वासना नाश ही मुक्ति है। बाबा कहते हैं कि मुक्ति कैसे हो जाती है इसमें? बोले मुक्ति इसलिए हो जाती है कि मनोनाश और वासना क्षय हो गया आपका, आपकी वासनाएं क्षय हो गई, मन शांत हो गया। तो मन कहाँ स्थित होगा? जो आपका लक्ष्य उसी में आकर स्थित हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं मन भगवान में लगे, लेकिन मन भगवान में नहीं लगता है, कहीं ना कहीं चिंताओं में चला जाता है ना, कई प्रकार की इच्छाओं में चला जाता है। तो जब हमारी वासनाएं शांत हो जाएंगी तो हम जब अपने मन परमात्मा में रखना चाहते हैं तो एक मन परमात्मा में ही रहेगा। ऊपर से हम कुछ भी करते रहे, लेकिन अवचेतन मन हमारा परमात्मा में ही स्थिर रहेगा। तो अभी अच्छा अवसर है, इस अवसर पे हमको कुछ नियम लेकर के आरंभ कर देना चाहिए। और वैसे भी हम हमेशा ही अपने साधकों को बोलते हैं कि भाई जब कोई नई शुरुआत हो तो उसके साथ अपने साधन की शुरुआत करना चाहिए। कोई नई शुरुआत हो तो अपने जीवन में कोई कमी हो तो उसको उस दिन से छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? कि अगर हम उन कमियों को भी लेके चलेंगे तो उन कमियों के कारण हमारा मन बार बार संसार की तरफ, वासनाओं की तरफ जाता रहेगा। तो साधक को ये ऐसा अवसर, ये नवरात्रि का आरंभ हुआ है, के साथ जीवन की नई शुरुआत करना चाहिए। जो अब तक नहीं कर पा रहे थे उसको आज से शुरू करें, और केवल 9 डेज़ के लिए ही नहीं करें। अगर आप दृढ़ता होगी तो यू कैन कंटिन्यू फॉर एवर, आगे भी हमेशा चला सकते हैं, है ना। जैसे आप सामने ही बैठे, आपने बोला कि भाई मैं 3 घंटे रोज़ भजन करना चाहती हूँ, तो 3 घंटे आप रोज़ बैठ करके जो जप करना चाहते हैं तो 9 दिन करें, और मन में सूक्ष्म रूप में ये भी वासना रखें कि अगर मेरे लिए संभव हुआ तो भगवान की कृपा से फिर मैं इसको केवल 9 दिन ही नहीं, फिर मैं सारा जीवन इस प्रकार से जो 3 घंटे साधना करती रहूँगी। बोले भाई बाकी चीज़ें आगे पीछे एडजस्ट करते रहेंगे, और जो भजन करने वाला है उसको कभी घाटा नहीं होता, उसका संसार भी बनता है और उसका परलोक भी बनता है। तो आज से अपने आप को दृढ़ कर लें और दृढ़तापूर्वक इसमें लग जाएं। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नारायण। जय माता दी।